बताया था और तब से लेकर अब तक। हुसूल बरकत के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम भाई। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा वालेकुम देखें अस्सलाम रहमतुल्लाहि। जी, मैंने लास्ट वीक आप लोगों को जो बताया था उस हिसाब से मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेट लेट अस डिस्कस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद अगर कोई इसी जिमन में इन रिगार्ड्स टू सेम सब्जेक्ट कोई सवालात होंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई मजीद कोई बात अपनी तरफ से समझ नहीं आ रही पुरानी जो भी, वो भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट वीक 12 जून को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन करते हुए, क्रिप्टो मार्केट का जो किंग है बिटकॉइन, इसके प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए जो मैंने आप लोगों को बताया था, नो बडी शुड मिस दिस अपकमिंग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। 25,300 से लेकर 24,225 का एरिया। तो क्या हमें वहां से लॉन्ग मिला? बताएं। जी जी, बिल्कुल भाई, अब बड़ा प्यारा लॉन्ग था। हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम खोल देते हैं जी। लॉन्ग मिला ना? जी भाई, आपकी स्क्रीन शेयर एडवांस हो में रही आप है। लोगों को पिछले हफ्ते बता दिया था, ठीक है। और यहां तक कि नहीं कि प्री मार्केट एनालिसिस में लिख कर दे दिया था बस बात खत्म। ये नया सेक्शन बनाया हम लोगों ने, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। जी भाई, आपकी ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी। एक सेकंड, एक सेकंड। जी, अभी हो जाती है स्क्रीन शेयर इंशाल्लाह। हो रही है स्क्रीन शेयर? जी भाई, अब हो रही है। हाँ, ये देखें एनालिसिस सेक्शन में लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन करते हुए मैंने क्लियरली लिखा था 12 जून को, नो बडी शुड मिस दिस अपकमिंग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, लिखा था ना। यूट्यूब पर वीडियो भी है ना। बिल्कुल भाई। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? प्राइस ऊपर गई, प्रॉफिट मिला। जी जो भाई। लॉन्ग लगवाया था उसको प्रॉफिट मिला। बताएं। बिल्कुल भाई, जी भाई, बहुत बड़ा बढ़िया अच्छा मतलब। जी जी। और यहां तक कि सिर्फ 12 जून को प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट किंग के प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए ही सिर्फ नहीं बताया था, यहां तक के जूम सेशन भी रिकॉर्ड है, यूट्यूब पर भी है। इसके अलावा नया सेक्शन बनाया उन हजरात के लिए जो ग्रुप में नहीं है, सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर भी क्लियरली बता दिया था, है ना। सिंस आई सेड बाय बिटकॉइन द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, दुआ में याद रखें, जजाकल्लाह खैर। 15 जून की बात है ये, है ना, 15 जून की बात। बिल्कुल भाई। हाँ, तो क्लियरली बताया हुआ यहाँ बाय करते हैं, फियर में नहीं आते, ठीक है। तो उसके बाद से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन की प्राइस आपके सामने, ठीक है। अब मजीद इसको डिस्कस करने की जरूरत है डिटेल में। 12 जून के प्री मार्केट एनालिसिस को पूछ रहा हूँ आप लोगों से कुछ, या आगे बढ़े उसके जी बाद भाई। क्या हुआ? जी भाई, आगे बढ़े। ये तो भाई पता है। ये पता है आपको, सब कुछ समझ में आया। डोंट फोमो फॉर न्यू शॉर्ट पोजीशन टिल वी डोंट ब्रेक 23,745। वी आर स्टिल ये इन एन बताया अप था आपने। ट्रेंड ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। ये सब समझ में आ रही है बातें। तो फिर बिल्कुल। मुझे ऐसे एटलीस्ट पर्सनल में जिन्हें से कमेंट तो कर भाई रहे पता होते हैं ही है। लोग कि मेरा दिल करता है रिपीट ही करते जाऊं अपनी लिखी हुई बात को, 12 जून की। हमें समझ नहीं आ रहा, हमें समझ क्या समझ नहीं आ रहा, प्रोसेस समझ नहीं आ रहा। हमें पता नहीं लग रहा कहाँ शॉर्ट लगाना है कहाँ लॉन्ग लगाना है। भाई मन में लालच मैं है ना। क्लियरली कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह दूं मन में ग्रीडीनेस नहीं जा रही ना, तो जब तक लालच नहीं हाँ, जाएगा तो लालच बुरी कैसे बला है समझ वो। आएगा। ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इवल, नहीं समझ रहे हैं वो, लालच के अंदर आकर प्रॉफिट टाइमली बुक नहीं कर रहे। और जहां शॉर्ट लगाना नहीं बनता वहां स्काल्प शॉट लगाकर घुस रहे हैं, रिस्की स्काल्पिंग कर रहे बिल्कुल। हैं शॉर्ट की। जबकि क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है, क्लियर फारूक भाई ने बताया हुआ है पिछले हफ्ते से स्टिल। बस वो एक होता है ना, छोटा सा भी शॉट मिले तो मैं वो लगाऊं। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। जी। तो उसके पीछे, हाँ, लॉन्ग चल रहा है उसको इग्नोर करेंगे, स्विंग लॉन्ग चल रहा है उसको इग्नोर करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, इग्नोर। फारूक भाई ने लॉन्ग का स्टिल इग्नोर। क्लियरली कह रहा हूं कि फोमो नहीं करो शॉर्ट पोजीशंस के लिए जब तक 23,745 ना ब्रेक कर दें हम, ठीक है। ये सब लिखा हुआ था, क्लियरली लिखा हुआ था, बिटकॉइन बाइंग लेवल्स भी दिए हुए थे।
25,600 से लेकर 24,005 पे कहीं पे भी जाए, लोकल सपोर्ट रेंज है, लॉन्ग लगाओ। कहा था ना। बिल्कुल। जी भाई। हाँ। फिर मेजर सपोर्ट का भी बताया था, सीएमई गैप एरिया का भी बताया था, नीचे का टारगेट भी दिया था जो अब तक हिट भी नहीं हुआ, 24,400। इसने हिट होना है। रिपीट करें मेरे साथ, इसने हिट होना है। होना है भाई तभी। होना है। बात करने का मकसद ये, कोई भी स्टॉक कोई भी कॉइन एक लाइन में ना ऊपर ना नीचे जाता है, ठीक है। अब ये अभी बिल्कुल हिट भाई। होगा या बाद में हिट होगा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, बट फिलहाल आपको 12 जून से बताया हुआ ये हिट होगा। मगर उससे पहले क्या ऊपर नहीं जाना, ऊपर का सफर नहीं बाकी। बिल्कुल क्या भाई। उससे पहले हम ऊपर नहीं जा रहे, सपोर्ट पे टैप करके रीटेस्ट करके फाइनली जा रहे हैं ना। ये बात आप जी लोगों को भाई। क्लियरली पहले भी समझा चुका हूं ना। ये देखो, वन डे टाइम फ्रेम खोल देता हूँ, बात और क्लियर समझ में आ जाए। ये जो हमने ब्रेक करी थी 25,200 347 वाली रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करने के बाद हमने रीटेस्ट नहीं किया था ना अब तक, ये अब जी भाई, जाके वो रीटेस्ट अभी हुआ हुआ है है। ना हम्म। रिसेंटली। जो हमारा जी भाई। टारगेट हिट हुआ, जो मैंने आप लोग को दिया था 24,893.06, 23 मार्च को 2023 को दिया था टारगेट, वो अब जाके हिट हुआ है ना। क्लियर हो रही है जी बात। भाई। जी। बिल्कुल भाई। यही भाई प्रोसेस है। एक क्वेश्चन है। एक कोई भी क्वेश्चन है। स्टॉक कोई भी कॉइन एक लाइन में ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, जो हमारे नीचे के टारगेट से वो भी आएंगे, जो हमारे ऊपर के टारगेट से वो भी फिल होंगे। और ये रीटेस्ट हुआ, और रीटेस्ट में लॉन्ग नहीं लगाते, रीटेस्ट बिल्कुल में भाई। शॉर्ट लगाते। जी भाई बिल्कुल भाई, लॉन्ग लोन पर। लगाते हैं रिस्क मैनेजमेंट एक करके। मैक्रो लेवल पे मंथली टाइम फ्रेम में मैं कह रहा हूँ बिटकॉइन उठ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, तो 3 डे टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड की तरफ जा रहे हैं। उस सूरत में जब रीटेस्ट होगी हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट, एज अ सपोर्ट, सपोर्ट समझ रहे हैं, ये सपोर्ट है, लोकल डिमांड जोन, लोकल सपोर्ट, जो नाम देना है दो। इस पर लॉन्ग नहीं लगाएंगे, इस पर शॉर्ट लगाएंगे। बताएं। भाई एक जी क्वेश्चन है भाई मेरा। लॉन्ग लगाएंगे। हाँ जी, मैं वकास भाई आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जी। पहले ये बात कंप्लीट होने दे, बहुत जरूरी है, बहुत से लोगों को ये मसला हल करना है इनके दिमाग का। देखो, चाहे जितनी भी बुरी न्यूज आए, चाहे हमारे खुद के टारगेट्स नीचे के महीनों से पेंडिंग हो, हर हाल में जब सपोर्ट पे प्राइस आती है तो क्या होता है, बाउंस बैक लेती है, उठती है, या एक लाइन में बस बिल्कुल गिरता भाई। रहेगा बिटकॉइन नीचे। हाँ। बाउंस बैक होती है भाई। भाई छोटे उठती है। हाँ, तो इसलिए 12 जून को भी 15 जून को भी आप लोगों को कहा था कोई भी लॉन्ग मिस नहीं करता करना। यहां पर 15 जून को मेरे ये अल्फाज थे कि यहां पर फियर में नहीं आते, बाय करते हैं, कहा था ना। और इसी तरह 12 जून को क्लियरली कहा था कोई भी ये शॉर्ट जो लॉन्ग आने वाला है ना, इसको मिस नहीं करना। यही लिखा हुआ है ना यहाँ पर, कि कुछ और लिखा हुआ है। नो बडी शुड जी। मिस दिस अपकमिंग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। 12 जून को 4:03 सुबह के वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या थी, बताएं आप लोग का क्या थी। हाँ, 12 जून को बिटकॉइन की प्राइस क्या थी, देखो अब तक तो सही तरह गिरा भी नहीं था, और मैं आपको कितना पहले से बोल रहा बिल्कुल भाई। हूँ, देख रहे हैं? जाते जाओ पीछे, जाते जाओ, 1 घंटे की कैंडल खोली हुई, ये देखो यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ कोई भी आने वाला लॉन्ग मिस नहीं करना। ये प्राइस क्या चल रही है 25,400 के बिटकॉइन के आसपास। वक्त। हाँ, उसके बाद प्राइस नीचे भी गिरनी है, टारगेट्स भी दिए हुए हैं, वो हेड भी हो गए, उसके बाद यहाँ पर जब प्राइस थी यहाँ पर बाय करने कह रहा हूँ। क्लियर हो रही है बात। 15 जून से कह रहा हूँ बाय करो, है ना। जी भाई। जी, और उसके बाद प्राइस आपके सामने। जी वकास भाई सवाल कर लें, फिर कंटिन्यू करता हूँ पिछले हफ्ते से लेकर अब तक क्या हुआ हमारे लाइव एनालिसिस और हमारे प्राइस टारगेट्स का हिट होना, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बोलें। जी प्यारे भाई, चलें, कंटिन्यू करता हूँ, जब वो फारिग माइक होंगे ऑफ उनका। ऑन था। हाँ, माइक चल रहा होगा तो बात करें। अच्छा, ये मैं ये बातें कर रहा हूँ आप लोगों को, ये टैप टू सी अटैचमेंट देखो। जी फारूक भाई, सॉरी मेरा माइक ऑफ था, मुझे पता ही नहीं चला भाई। जी जी, बोलें बोलें, फिर फारूक भाई, ये कंटिन्यू जो अभी आपने करें। वो मुझे चार्ट दिखाया था अभी वन डे में, उसमें आपने दिखाया था जो पुरानी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस थी उसको फाड़ के जो निकला था, उसको फिर वो क्या नाम है, उसको फिर वापस टेस्ट करना है वन डे में। भाई खोलिएगा वन डे में। जी जी हाँ जी, ये वही वाली हमारी भाई, ये वाली। वही खाने आया ना, वही हाँ। खाने आया, वही रीटेस्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है।
वो पुरानी रेजिस्टेंस वहां पे फिर आगे आके भाई सपोर्ट बन गई। देखें, ऐसा कर लेना, बड़ा कर ले चार्ट को, क्लियर हो जाएगा आपको। जी भाई। ये ये देखें, सही है। और ये वनडे सही के है। अंदर नहीं देख रहा था मैं, ये 3 डे और वीकली में देख रहा हूँ मैं। और सही। आप लोगों को भी उसी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वनडे में अक्सर धोखे मिलते हैं, अक्सर मैनिपुलेशन होते हैं, मूव्स होते हैं, इंड्यूसबल लेवल्स बनते हैं, अक्सर धोखा मिलता है, फरेब मिलता है। बट 3 डे और वीकली में काफी हद तक आपको सही टारगेट्स मिल रहे होते हैं, सही अच्छा भाई, सपोर्ट एक की लेवल, वो जो रेजिस्टेंस आपने की। कल जो वीडियो अपलोड अपलोड हुई जितना है बिगड़ टाइम वर्ल्ड। फ्रेम देखोगे उतना आसानी होगी, मंथली टाइम फ्रेम देखोगे और आसानी होगी। सही। मंथली टाइम फ्रेम देखोगे ना, तो देखते ही खोलते ही क्या दिख रहा है, ये देखो मंथली टाइम फ्रेम देखते ही खोलते ही क्या दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम खोला नहीं है अभी, ये खोला नहीं है अभी, खोलते ही क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। कहां तक? यहां तक, 23,031 तक। सही। समझ रहे हैं? और इससे भी नीचे गया तो कहां तक? ये सारा आपका, हाँ, यहाँ पर 19,545 तक भी। क्या लगाओ? चीख चीख कर क्या कह रहा है मंथली टाइम फ्रेम, क्या लगाओ? लॉन्ग लॉन्ग भाई। लगाओ। हाँ, बाय करो, लॉन्ग करो, ठीक है। बाय मतलब कि स्पॉट में बाय करो, एसआईपी करो। लॉन्ग मतलब कि आप फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो ये मंथली टाइम फ्रेम चीख चीख कर कह रहे हैं, मगर इस हिसाब से अगर मैं सबको लॉन्ग लॉन्ग करता बोलूं तो क्या करेंगे लोग? हाई लेवरेज के साथ, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट पोजीशन साइजिंग कूद पड़ेंगे। और फिर क्या होगा, मैं दिखाता हूँ क्या होगा, 1 सेकंड में दिखाता हूँ क्या होगा। दिख रहा है ये? जी भाई। ये मूव कितनी देर में आया? 27,077 से ये नीचे की तरफ। जी भाई अभी है। मैंने लिखा ना इसके आने से पहले। जी भाई, आपने क्या लिखा था वो प्रॉफिट ईएमए के बुक? कॉन्फ्लुएंसेस मिस नहीं करते। नहीं 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 नहीं, मैंने उससे जी भाई उससे भी आपने लिखा पहले था लिखा है। प्रॉफिट बुक करें। हाँ, मैंने कहा क्या प्रॉफिट बुक नहीं करोगे? थोड़ा भी जी नहीं भाई, करोगे? ये मूव तो अल्हम्दुलिल्लाह कैच कर लिया भाई मैंने। तो बात करने का मकसद ये है। तो प्रॉफिट भी ये बुक मूव कर लिया आया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में, ये मूव आते हैं। अगर प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, तो ये होगा आपके साथ। आपको पहले फारिग करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, आपको साथ लेकर ऊपर नहीं जाएंगे। वही बंदा इस मार्केट से कमा सकता है, पूरे मूव का मजा, पूरे ट्रेंड का मजा ले सकता है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट या स्टॉप लॉस इन लॉस के साथ चल रहा हो, जो अपना अना का मसला ना बनाता हो, जिसकी कोई स्ट्रेटेजी हो, जिसका कोई प्लान हो, जिसका कोई गोल हो। क्लियर हो रही है बात? जी जो भाई। मार्केट के खिलाफ ट्रेड ना करता हो, जो सब्र से काम लेता हो, वही बंदा इसमें पैसे कमा सकता है। हर कोई नहीं कमा सकता। जो जल्दबाजी में होगा, जो 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर ही कमाने में लगा रहेगा, उसके साथ बार बार ऐसा होगा, बार बार ऐसा होगा। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। वकास भाई, आपके सवाल का जवाब मिल गया तो मैं कंटिन्यू करूं? जी भाई, कंटिन्यू करते हैं भाई, क्वेश्चन है बाद में पूछ लूंगा कोई वैसे। अच्छा, मैं मौका दूंगा, एक जूम सेशन करेंगे जिसमें आप सिर्फ सवाल करें, मैं सिर्फ जवाब दूंगा। चलें, सही, अभी फिलहाल, ये भी ठीक है हाँ, भाई, अभी ये भी ठीक है। फिलहाल ये बताना है कि पिछले हफ्ते से लेकर अब तक क्या कुछ नहीं हो गया, कितने टारगेट्स दिए गए, लाइव एनालिसिस किए गए। और उसकी छोटी सी मिसाल अभी भी ले लो, अभी भी ले लो कि ये सम वर्ड्स इन शॉर्ट प्रोस, ये पावर ऑफ गुड इंटेंशंस वाला जो नया सेक्शन नहीं बनाया, इसमें मैं लिखता हूं अब प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, जी ऐसा भाई लिखता बिल्कुल हूं। भाई, आपने ये लिखा, मार्केट थोड़ी सी डाउन आ गई, 300 400 पॉइंट। हाँ, तो बात करने का मकसद ये है कि ये आपको एक तरीके से थोड़ा सा होशियार किया कि ये पलट भी सकती ओवर है, बहुत यही हो रहा है। सही। हाँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो लॉन्ग्स लगाए में सपोर्ट से 24,777 से 25,000 से वो बंद कर दो। लेट देम रन, विन ट्रेड को चलने दो, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट के साथ, ठीक है? क्लियर हो रही है बात? बताएं। जी बिल्कुल जी भाई। भाई। हाँ, तो एनीवेज, वो सब डिस्कस करना है मुझे आप लोग से, वो सब बताना है। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, खासतौर पर उन लोगों को जो ग्रुप में नहीं है, जो यूट्यूब के जरिए हमें सुनते हैं, उन लोगों को ये बातें बतानी है कि मैंने आप लोगों को ये सब बताया था। तो उसमें ये जो मैं 12 जून को लिख रहा हूँ, पुराना दिखा रहा हूँ, वो सब भी हुआ कि नहीं हुआ? ये भी हुआ था, 25,919 आया था, ठीक है ना? दोबारा आ सकता है, ये बताना चाह रहा हूँ 12 जून को मैं। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल। क्लियर हो रही है? हाँ, जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, याद दिला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि मैंने 5 जून को क्या बताया था। भूल नहीं जाया करो।
दो तीन ग्रीन कैंडल्स देखकर फोमो में नहीं आ जाए करो। सारी प्रोबेबिलिटीज देखनी है। क्या करना है, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज देखकर चलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली हमारे दोनों साइड के टारगेट्स हिट होते हैं कि नहीं होते? जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, होते हैं सभी भाई। टारगेट हिट हो रही है। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था 12 जून को। वही मैंने कहा टैप टू सी अटैचमेंट, उसको वो देख लो। उसके बाद टुडे दिस मंथली कैंडल क्लोज्ड एट 29,223, इवन वीकली कैंडल क्लोज्ड एट सेम प्राइस। 12 जून को क्या बता रहा हूँ 10:53 में, कौन सी मंथली कैंडल की बात हो रही है? 1 में। क्लियर हो रहा है यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ? 23,745 प्रायर हेडिंग टुवर्ड्स 38 के लेवल। तो क्या आ गया 23,745? आ गया? नहीं नहीं भाई आया अभी। अभी तो। नहीं आया? क्या नहीं आएगा? अब जरूर बिल्कुल भाई आएगा। आएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि ये सब देखकर चलना है। एक लाइन में 32,427 नहीं तोड़ रहा बिटकॉइन। और अगर तोड़ रहा है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? बताओ। बहुत अच्छी बात है अच्छी भाई। बात है। अच्छी बात है भाई, बहुत वहां अच्छी से बात प्री है। हार्वेस्टिंग पंप शुरू हो जाए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हर किसी को शॉर्ट लगाना नहीं आता, मगर लोगों को स्पॉट में बाय करना आता है। तो कितनों का फायदा होगा, खुद सोचो। जी अगर बिल्कुल बिटकॉइन भाई, की बहुत प्राइस फायदा गिरेगी होगा। नहीं, ऊपर जाएगी, तो कितनों को फायदा होगा? ज्यादा लोगों को होगा ना। हर किसी को शॉर्ट लगाना तो नहीं आता ना। शॉर्ट जी पोजीशंस भाई। ओपन करना, रिस्क मैनेज करना नहीं आती ना। लेकिन तो वो स्पोर्ट लोग में तो बाय करना नुकसान में आता है। जा रहे हैं ना। हाँ, अगर मार्केट गिर रही है तो। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो सबका फायदा होगा, सब खुश होंगे। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी अच्छी बात है। बात है और भाई। भाई कुछ लोग थे हाँ। जिन्होंने स्पोर्ट में बाय किया था ग्रुप में, फिर मैंने देखा था। और अगर 23,745 नहीं आता, लेट्स सपोज, जहां पर मेरा इस वक्त डॉट है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, जी। वीडियो भी जी रिकॉर्ड भाई। रिकॉर्ड हो रही है ना, 24,777 तक प्राइस गई, मेरे 25,017 पे मेरा अंगूठा लगा हुआ है। यहां से भी अगर किसी ने बाय किया था तो क्या उसने कुछ मिस किया? उसका कोई मसला हो गया? बिल्कुल नहीं भाई। ये मैंने आप लोग को बाय करने नहीं कहा था क्या? बताएं। क्लियर कट बोला था आपने। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ बाय बिटकॉइन, बाय बिटकॉइन, बाय बिटकॉइन। इसके सिवा कुछ नहीं कह रहा। हाँ, जो मुझे पुराने जानते हैं वो जानते होंगे कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता था कि शॉर्ट लगाने से नहीं डरो, शॉर्ट लगाने से नहीं डरो। जो वक्त आएगा शॉर्ट लगाने का, मैं तो फिर वही बात रिपीट करूंगा। क्लियर हो जी रही है भाई। बात? वाह भाई हाँ। बिल्कुल। हाँ, तो अभी तो वो वक्त नहीं आया ना। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, बाय बिटकॉइन। तो जिसने यहां भी बाय किया, जहां पे मेरा इस वक्त मैंने रखा हुआ है, ठीक है ना, डॉट 25,017, तो क्या वो भी नुकसान में है क्या? अगर बिटकॉइन यहीं से ऊपर चला जाए और पीछे पलट कर 23,745 तक ना आए, 24,777, 24,777 का लो ब्रेक करके मजीद नया लो ना बनाए, 23,745 तक ना आए। फरूक भाई ने मार्च से बताया हुआ था 24,893.06, वो तो आ गया। फरूक भाई ने मार्च ही से बताया हुआ 23,745, वो नहीं आया। तो कोई कोई गुनाह हुआ, कोई तकलीफ की बात हुई? बताएं। बिल्कुल जी नहीं। भाई, लोग ओपन होते हैं हमारे स्टॉप में प्रॉफिट के साथ। खत्म बात। आप लोगों को अभी मैं 10 जून से लॉन्ग नहीं करवा रहा क्या? करवा रहा हूँ ना। जी भाई। हाँ। हाँ, 12 जून को भी प्री मार्केट एनालिसिस में भी सेम बात रिपीट कर रहा हूँ। फिर 15 जून को भी नया सेक्शन बनाता हूँ अल्लाह की रजा के लिए, उसमें भी सेम बात रिपीट करता हूँ। हमारे खुद के ग्रुप के एनालिसिस सेक्शन में मैं जो मंथली फीस देकर ज्वाइन किए, वो उनको क्लियरली कहता हूँ बाय बिटकॉइन, बाय बिटकॉइन, जस्ट बाय बिटकॉइन। कहा है कि नहीं कहा है? जी बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई, तो एनालिसिस में तो क्लियर कहा अगर आपने, बाय तेईस हजार बिटकॉइन। सात सौ पैंतालीस नहीं आता और बिटकॉइन उससे पहले अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर देता है और प्री हाल्विंग पंप में चला जाता है, तो क्या कुछ गलत हुआ? कुछ मिस करवाया मैंने आप लोगों से? नहीं भाई। बिल्कुल नहीं। एक पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूं यहाँ पर। मैं एक पॉइंट ये क्लियर करना चाह रहा हूं यहाँ पर कि आपने किसी भी प्राइस लेवल के लिए वेट नहीं करते बैठना। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत अगर फर्रुख भाई कह रहे हैं और आपको खुद भी दिखना चाहिए 10 जून से लॉन्ग है तो लॉन्ग है। 12 जून को रिपीट कर दिया अल्लाह की रजा के लिए मैंने प्री मार्केट एनालिसिस में, तो फिर भी लॉन्ग है तो है। 15 जून को भी रिपीट कर रहा हूं नया सेक्शन बनाकर अल्लाह की रजा के लिए, उसमें भी कह रहा हूं बाय बिटकॉइन, लॉन्ग करते हैं, फियर में नहीं आते यहां पर, बाय करते हैं तो बाय करो ना। तो फिर वो शिकवा के 23,745 नहीं आया, पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन टूट गया। समझ रहे हैं?
क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई। भाई। हाँ। और अभी भी पूरे पूरे चांसेस है कि मैक्सिमम 27,000 जहां पर है यहीं से नीचे पलट जाए, पुल बैक आ जाए। 27,300 500 से पुल बैक ले ले, या 28,500 से, जिस तरह मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन में बताया है। रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। छोटी सी शॉर्ट जी वीडियो जाकर देखो यूट्यूब पर, इसमें बिल्कुल भाई। बताया है ना मैंने आज की वीडियो में यही बात। ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, इसको अगर आप लोग ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, बिटकॉइन की प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रही है, यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, तो शॉर्ट मिल सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है। क्रैश आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। प्राइस हमेशा नीचे गिर सकती है, कोई ऐसी बात नहीं, मगर रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। जितना भी डम करे, क्रैश करे बिटकॉइन, क्या होगा आखिर में, कहाँ आना है? जी भाई, ऊपर ही आना है। करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर ही है। ठीक है। ये है 3 मिनट 47 सेकंड की वीडियो। ये कोई भी जाकर देख ले, इसमें बताया हुआ है कि कहाँ से रिजेक्शन हो तो कहाँ तक नीचे आ सकते हैं, मगर एट द एंड बाय ही करना है। और ये उससे पहले एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, ठीक है ना, रिसेंट। अच्छा, आ जाओ। ये जो आवाज आ रही है, माइक बंद कर दें हुजूर। ठीक है। मंथली कैंडल क्लोजिंग के बारे में बता रहा था। ये बता रहा था कि 23,745 ने भी आना है, प्रायर हेडिंग टुवर्ड्स 38 के लेवल, ठीक है। और अगर उससे पहले ही 32,427.5 को ब्रेक करके ऊपर निकल जाते हैं तो कोई ऐसी गलत बात नहीं होगी, इट्स ओके। मगर मोस्ट प्रोबेबली एक नया लो लगना चाहिए मजीद हायर हाई के लिए। और अगर वो नहीं भी होता तो इट्स ओके ना। कोई बुराई है नहीं है? रिपीट करें, कोई बुराई है बिल्कुल नहीं इस भाई, बात हमें में? नहीं तो है मिल भाई। रहा है। कोई बुराई नहीं है। आप लोगों को 10 जून से लॉन्ग लॉन्ग कर रहा हूँ, और लॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, लॉन्ग है ना, फायदा हो रहा है ना अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। बिल्कुल भाई। और उसके बाद मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाता हूँ कि हमें पता नहीं था, फरूक भाई ने बताया नहीं, ऐसा कोई कह नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह। ये 12 जून को ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? देख लो क्या दिखा रहा हूँ। अगर प्राइस बिटकॉइन की गिर भी रही है तो उसके पीछे की वजह आप लोगों को कब से पता है? 24 अप्रैल से पता है। रिपीट करें मेरे साथ डेट को, किस डेट से पता है? 24 अप्रैल से। 24। और मार्च से ही बता दिया था, जब ये कैंडल्स फॉर्म भी नहीं हुई थी। क्योंकि रीटेस्ट जरूरी है, विक्टर कैंडल को खाने आना है, रेजिस्टेंस जी को एज अ बिल्कुल सपोर्ट भाई। रीटेस्ट करना जरूरी है। और उसके अंदर हमें क्या दिख गई थी, कौन सी कैंडल दिख गई थी, कौन बताएगा कौन सी कैंडल दिख गई थी? बेरिश इनगल्फिंग। बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल मिल गई थी। ये बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल कितने महीनों के बाद बनी थी? लास्ट ईयर 14 नवंबर के बाद, 2022 के बाद। ये हमें वीकली कैंडल क्लोजिंग मिली थी। अपना कब बताएं? 24 अप्रैल को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, है ना। जी भाई। तभी से बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है ना। जी बिल्कुल भाई। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम खोलते हैं और क्लियर करते हैं सारी बातों को, सारे खदशात। ये है वो कैंडल जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जो मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाया। इसके बाद एक भी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आई? बताएं। नहीं भाई। नहीं भाई। नहीं भाई। अब तक नहीं आई। तो ये कैंडल मैंने उस वक्त जो बताया था, उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस मजीद नीचे ही गिरती रही, यस और नो में जवाब दें। यस। जी बिल्कुल यस। भाई। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाकर नीचे ही आते रहे। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। और अभी भी हो सकता है ये अपना एक नेक्स्ट लोअर हाई ही का मूव है, इसके सिवा और कुछ नहीं। मगर क्या मैं मैक्रो लेवल पे मंथली टाइम फ्रेम के उठने को, ईयरली टाइम फ्रेम के उठने को, इनवर्स हेड एंड शोल्डर को, कप एंड हैंडल, ये सब बता चुका हूं ना। 2 हफ्ते सब हो कुछ गए ना इस भाई। बात को बताए हुए। जी बिल्कुल भाई। जी। वो सब इग्नोर कर दूंगा और लॉन्ग लगाने से डरूंगा, बाय करने से डरूंगा? बताएं। बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग एन इन्वेस्टर, बेस्ट टाइम टू बाय बिटकॉइन क्या है? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा इस वक्त है। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। और आप लोगों को जमाना हुआ बोले हुए यार, कम से कम मरे से मरा 0.01 बिटकॉइन बाय करके रखो अपने पास, ठीक है। उसी हिसाब से एसआईपी भी कर जी लेना भाई। नीचे मजीद गिरे तो। मगर आपने बाय करना है बिटकॉइन। और अभी भी भले ये नेक्स्ट लोअर हाई का मूव हो, भले हम दोबारा आके रीटेस्ट करें अपनी सपोर्ट को, लोकल सपोर्ट को, भले हम उस लोकल सपोर्ट को तोड़ के 23,900 800 750 तक चले जाएं, एट दी एंड क्या होगा? प्राइस पंप कौन होगा। बताए?
मार्केट ऊपर डायरेक्शन जाएगा। आपको। मिसाल के तौर पे हम ऐसे नीचे गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, फिर एट द एंड क्या होगा? एट द एंड क्या होगा? मार्केट ऊपर अप जाएगी जाएगा। वापस। बहुत तेज मूव ऊपर की तरफ आए, प्राइस तेजी से ऊपर जाएगी, आपने बताया भाई। और प्रीवियस प्रीवियस ये जो हाई बना है ना, इसको भी फाड़ के ऊपर निकलेगी। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल। इतनी बात समझ में आ रही है कि बायर्स और सेलर्स आर ऑलवेज इक्वल इन द मार्केट। ये बात क्लियर है? नंबर ऑफ जी भाई। पार्टिसिपेंट्स, हाँ, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ हैंड्स जो एक्सचेंज कर रहे हैं मार्केट में, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, वो सब हर वक्त एक ही जैसे हैं। चाहे मार्केट में तेजी चल रही हो, मंदी चल रही हो, बेरिश हो, बुलिश हो, हर हाल में नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर ऑलवेज इक्वल। जी बिल्कुल भाई। जी भाई। हाँ, जब कभी वॉल्यूम कम होने लगे तो कोई भी पंप सस्टेन नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? प्राइस क्या करेगी? किसी भी स्टॉक की, कॉइन की, वो बिटकॉइन ही क्यों ना हो, नीचे आएगी प्राइस। क्या करने के लिए? लिक्विडिटी ग्रैबिंग के लिए। उसको वो पेट्रोल फिलअप के लिए ना, समझ रहे हैं? ऊपर जाना है उसने, जी भाई। जाना है। अभी बिटकॉइन ने ऊपर ही जाना है, बात खत्म तो हो गई यहां पर, ठीक है। मगर लोग बाय और सेलिंग नहीं कर रहे, मार्केट में ट्रेडिंग उस लेवल की नहीं हो रही, वो वॉल्यूम वैसा नहीं आ रहा। तो फिर स्टॉक क्या करता है, कॉइन क्या करता है? समझो ये कोई इंसान है, तो ये इंसान क्या करता है? ये उठ के उस तरफ जाता है जहां पर इसको कुछ मिले, खरीदो फरोख्त मिले। गाड़ी है तो पेट्रोल स्टेशन जाएगी, समझ रहे हो? क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, एरोप्लेन का ड्राइवर है, एरोप्लेन उड़ा रहा है, पायलट है, तो क्या करेगा वो पायलट? लैंड करेगा किसी नियरेस्ट एयरपोर्ट पे, है ना? तो समझो ये जी बिल्कुल प्राइस भाई। नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है, ये कोई कॉइन नहीं है, ये कोई इंसान है। ये पायलट भी हो सकता है, ये ड्राइवर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस हिसाब से समझो इस बात को कि लिक्विडिटी ग्रैबिंग क्यों जरूरी है, और प्राइस ऊपर और नीचे क्यों जाती है। सप्लाई और डिमांड बहुत दफा डिटेल में समझा चुका हूं, मजीद डिटेल में समझा रहा हूं इस दफा, मजीद खुले अल्फाजों में, कि जब जब एक एक फोर्स के साथ आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, रेजिस्टेंस की तरफ, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने, और यहाँ इसको ब्रेक नहीं कर पाए, तो वापस नीचे ही आओगे ना, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया था। वापस नीचे ही आओगे ना, मगर नीचे आने का मतलब ये कि नीचे ही गिरते चले जाओगे, क्रैश आ जाएगा मार्केट में। यस, पॉसिबल। मगर दूसरी तरफ ये देखो कि आप मैक्रो लेवल के ऊपर उठ रहे हो, हैंडल फॉर्म हो रहा है। कब पता है ना? दिखाया था ना, दिखाया था ना, जी भाई। जी बिल्कुल भाई। ये हैंडल फॉर्म हो रहा है। और जब ये प्राइस यहां से गिर के जितना भी गिरे, अब तो और मजीद गिरने का मुझे कुछ दिख नहीं रहा, यहीं से अगर उठ जाए, ऐसा तेजी से उठेगी जितना तेजी से तो गिरी भी नहीं थी। दिख रहा है गिरने का? एक एक हफ्ते की कैंडल खोली हुई है मैंने, दिख रहा है गिरने का? 26,631 तक जो गिरा था, याद आ रहा है? जी भाई। जी भाई याद है। हाँ, इसमें तो कई हफ्तों की कैंडल्स आ गई ना। ये हो सकता है एक हफ्ते की कैंडल में ऐसा तेजी से ऊपर जाएगा, और हमारा टारगेट हिट करेगा 36,000 वाला, 37,000 वाला। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। पावर ऑफ गुड इंटेंशंस। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको एक सॉर्ट ऑफ पावर ऑफ बिटकॉइन बताई, ठीक है। तो यही बात मैं उस वक्त बता रहा हूँ कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, एक भी हमें बुलिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं मिली उसके बाद से लेकर अब तक, नहीं मिली ना। तो मजीद नहीं नीचे का मिली। सफर भी रह सकता है, और मजीद नीचे का सफर रहा है अब तक के, नहीं रहा है, बताएं आप। बिल्कुल भाई, जी अभी तक बिल्कुल अभी भाई, तक रहा रहा है। है अभी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा 23 मार्च वाला 24,893.06 वाला टारगेट भी हिट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फिर शॉर्ट पोजीशन होल्डर्स डू नॉट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट टू लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ भाई? मार्केट तो गिर रही थी ना उस वक्त, तो ये क्यों लिख रहा हूँ, शॉर्ट पोजीशन होल्डर्स डू नॉट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट टू? कुछ पता चल रहा है क्यों लिख रहा हूँ? कुछ समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल भाई। नहीं कर रहा होता कोई स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट का इस्तेमाल, इतना अच्छा मूव आने के बाद भी प्रॉफिट भी बुक नहीं कर रहा,
स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट का इस्तेमाल भी। मार्केट ने क्या किया उसके साथ? बिल्कुल भाई, उठा के बाहर फेंका। उठा के बाहर फेंका है, लात मारी उसे मार्केट से। ठीक है, फिर इसी तरह 3 दिन की कैंडल क्लोज हो जाती है। मैं आप लोगों को 13 जून को टारगेट देता हूँ 26,331। हिट हो गया? जी। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद कीप लर्निंग दिस सिंपल प्रोसेस। फिर टारगेट देता हूँ 26,446। हिट हो गया? बताएं। जी भाई। जी ये हाँ, भी हिट हो जल्दी गया जल्दी भाई। जवाब दें, इसी जूम सेशन में इसको वाइंड अप करना है। 26,446। ठीक है, हिट हो गया ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल भाई। इसी तरह फिर आपको टारगेट दिया ऊपर का, डोंट फॉरगेट आवर टारगेट 24,745 टू। दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज, नो फोमो, एंट्रीज ऑलवेज लॉन्ग फ्रॉम सपोर्ट एंड शॉर्ट फ्रॉम रेजिस्टेंस, नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। उस वक्त 26,000 प्राइस चल रही थी, टारगेट क्या दे रहा था? 24,745। 24,745। क्या बात कर रहे हो फारूक भाई, क्या बात कर रहे हो? वो कैसे आएगा? ऊपर ही जाना है ना, हमने तो एक ही लाइन में ऊपर जाना है। क्या नहीं आया? क्या नहीं जी आएगा? बिल्कुल भाई। हाँ, ऑलमोस्ट, करीब करीब। ऑलमोस्ट भाई। हाँ, तो बात करने का मकसद ये है, वो आएगा, मत सोचो नहीं आएगा। ठीक है, वो भी हिट हो जाएगा, जिस तरह 24,777 दिख रहा है आपको। एनीवेज, तो संभल के, ठीक है, संभल के, फोमो में नहीं आते, सब सुकून से, बहुत सुकून से, 90% पेशेंस के साथ, सपोर्ट से लॉन्ग और रेजिस्टेंस से शॉर्ट। बीच में जितना भी ऊपर नीचे हो रहा है वो स्काल्पर्स जाने। आप अगर इतना ही जबरदस्त स्काल्पर हो तो आप करो, जरूर घुसो, रिस्की स्काल्प्स लो, लॉन्ग की भी लो, शॉर्ट की भी लो, एंजॉय करो, कमाओ। आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो, आपको मार्केट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अभी रिसेंटली भाई ने कहा, आपने कहा कि प्रॉफिट बुक नहीं करोगे और फॉरेन प्राइस गिरी तो ये कैसे आपको पता चलता है? मुझे भी जानना है ये वो। तो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, उस लेवल पे आओ, फिर स्काल्पिंग करो ना, कौन मना कर रहा है? 5 मिनट की स्काल्पिंग करो, 3 मिनट वाली करो। 3 मिनट टाइम फ्रेम में लॉन्ग लगाया, 3 मिनट टाइम फ्रेम में शॉर्ट। 1 मिनट टाइम फ्रेम में लॉन्ग लगाया, 1 मिनट टाइम फ्रेम में शॉर्ट। करो ना। एडवांस लेवल पहले ही क्यों करना है आप? इम्पेशंस की वजह से ना। तो जिसके पास पेशेंस की कमी होगी, ये मार्केट उसको कभी भी प्रॉफिट नहीं देगी, उल्टा उसका लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस, और मजीद लॉस होता जाएगा, अल्लाह ना करे। समझ में आ गई ये बात? आगे बढ़े। जी भाई। हाँ, जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, नथिंग सर्टेन। अल्हम्दुलिल्लाह, वेटिंग फॉर 25,200, 24,745 रेंज। समझदारों को इशारा काफी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या प्राइस नीचे आई थी या नहीं आई थी? जी भाई आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मैं आप लोगों को बताया था, क्या तारीख है, 13 जून को, और फिर प्राइस नीचे आई, 24,777 तक चली गई। और यही मैंने आपको रेंज दी थी, 25,200 से 24,745 की, 24,777 तक, हाँ 777 तक। 24,777 तक प्राइस आई, 24,777, और उसके बाद फिर उठ गई। ठीक है ना? अच्छा, ये जो टारगेट दिया, ये हिट नहीं होगा क्या? अभी देखना, जी अभी भाई हिट होगा। जरूर होगा। अभी देखो, ठीक है, अभी हिट होगा। क्या टारगेट, जरा जोर से बोलो। सत्ताईस 27,000। 27,229। अभी देखो ना, हम बात कर रहे हैं ना, आज रात देखो। Scalping is something else. Intraday scalping is something else. Swing trades are different. Even position holding, we may get many scalp long swing trades, but at the end, we all should know what are real demand zones and major support or the real order block. ये बातें क्लियर हुई थी, मैंने 13 जून को लिखी थी सुबह के वक्त। Till we don't break 28,500 successfully, swing short will continue in this short-term bullish pattern. That's a falling wedge on a daily, 3-day and weekly time frame. Bullish order block जो मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले, वो इधर दिखाया भी आपको, दिखाया है ना? जी भाई। ठीक है, यहां तक भी प्राइस गिर जाए, लॉन्ग ही लगाना है। लर्निंग प्रोसेस पे जाऊंगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे भी टाइम कम हो रहा है ना? टाइम कम है ना जूम सेशन में? जी जी भाई, एक भाई एक मिनट रह मिनट गया। रह गए। एक और कंटिन्यू करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको समझाना जरूरी, पिछले हफ्ते से लेकर अब तक क्या हुआ, क्या क्या बता दिया मैंने आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकल्लाहु खैरा। नेक्स्ट जूम सेशन स्टार्ट करें।